मैं CASS कादरी पटना से। बिजनेसमैन के लिए एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट एडवांस टैक्स के सिलसिले में। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, जिसको असेसमेंट ईयर 2025-26 कहते हैं। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के और 31 मार्च 2025 पे एंड कर जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका मतलब होता है कि ये अर्निंग ईयर है। यहाँ पे इस साल, इस दौरान में अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, बिजनेस किया जाता है। और इसका जो रिटर्न होता है 31 मार्च के बाद रिटर्न की फाइलिंग होती है, अलग अलग ड्यू डेट है। तो इस सिलसिले में क्या है कि जिस ईयर में अर्न करते हैं, अर्न एंड पे टैक्स, तो ये जो अर्न एंड पे टैक्स है इसको कहते हैं एडवांस टैक्स। इसको 4 क्वार्टर में पे करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर ईयर का। तो जो पहला क्वार्टर होता है वो 15 जून तक पेमेंट कर देना होता है, दूसरे क्वार्टर में 15 सितंबर तक पेमेंट करना होता है, तीसरे क्वार्टर में 15 दिसंबर तक पेमेंट करना होता है, चौथे क्वार्टर में 15 मार्च तक कैलकुलेट करना होता है। तो अलग अलग परसेंटेज है, लेकिन अब चूंकि ये फोर्थ क्वार्टर है, 15 मार्च लास्ट डेट है एडवांस टैक्स जमा करने का। तो इसका मेथड ये है कि अपने इनकम को एस्टिमेट कर लिया जाए कि कितना इनकम 2024-25 में मार्च तक में होगा, और उस इनकम को एस्टिमेट करने के बाद फिर ये देखा जाए कि कितना टैक्स जमा किया जा चुका है एडवांस टैक्स, और कितना TDS और TCS जमा है, इसको चेक कर लिया जाए। इन सबको जोड़ करके टोटल टैक्स जो आता है उस इनकम पे जो कैलकुलेट किया गया, तो उस टोटल टैक्स में से ये एडवांस टैक्स प्लस TDS प्लस TCS को माइनस करके जो टैक्स बचता है उसको जमा कर देना है 15 मार्च तक। तो बेटर ये है कि इस टैक्स को 15 मार्च तक जमा कर दिया जाए। अगर 15 मार्च तक किसी वजह से जमा नहीं करते हैं तो फिर भी इसको विदिन मार्च तक में इसको जमा कर देना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है टैक्स नहीं जमा करने का, डिले जमा करने का, वो इंटरेस्ट बच जाता है। दूसरा ये है कि टैक्स का जो बर्डन है वो बर्डन टैक्स का कम हो जाता है। अगर 4 बार में जमा करते हैं पूरे साल में तो ऑब्वियस है कि टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। तो इस साल जिन लोगों ने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में जमा किया है वो तो ठीक है, नहीं भी जमा किया तो टोटल टैक्स को 15 मार्च तक जमा करवा दिया जाए। और कमिंग ईयर से जो ईयर 25-26 शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर से क्वार्टरली टैक्स को जमा किया जाए, जो उसका परसेंटेज है इसको बाद में बताया जाएगा, ताकि वो आपके लिए टैक्स का देना आसान हो जाए। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको फॉलो किया जाए। आप लोग अपने अपने ऑफिस में अपने अकाउंटेंट्स को जो इसको देखते हैं उनको कहिए कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करें, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करने के बाद वो बताएं कि उनका इनकम कितना है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देख करके ये क्लियर करेंगे 26 AS AIS और TIS से कि इसमें कितना एडवांस टैक्स जमा है, कितना TDS है, कितना TCS है। और जो कुछ उसमें नहीं भी है STS में, तो जो उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी अकाउंटेंट के पास, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएं अपने CA को, और उसके बाद टैक्स का कैलकुलेशन होगा और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो टैक्स की लायबिलिटी होगी, उसको पे कर दिया जाए, बेटर होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको फॉलो किया जाए। थैंक यू वेरी मच।